देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एपी में, देखो एक एपी में दिया हुआ है, इसमें बोला है कि ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। इसमें बताना है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? एन और एस एन, ये दोनों बताना है, इसका वैल्यू है कितना। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है ना। तो देखो यहाँ लिखे हैं चूँकि ए एन बराबर 50 दिया है, ठीक है। ए एन का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 है, तो 50, ठीक है। देखो तो ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस एन का वैल्यू तो नहीं दिया, एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 इक्वल टू 50 है, 50 प्लस 5 इधर जाएगा तो इधर एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 प्लस 5 इधर आ गया माइनस 5। यहाँ एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 घटाएंगे 45, 3 मल्टीप्लाई में दूसरे से जाएगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू 45 अब बटा में 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 1 जाएगा 5 मिलेगा 15, 3 पचे 15, माइनस 1 दूसरे से जाएगा तो एन इक्वल टू 15, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, एन इक्वल टू क्या आ गया? 16। बोला था ना एन बताइए, एन का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? एस एन बताना है। एस एन का क्या फार्मूला होता है? एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 16 बटा 2, 2 ए का वैल्यू बताओ 5 प्लस एन का वैल्यू 16 माइनस 1, डी का वैल्यू बोलो 3, 2 से कट जाएगा, 2 8 है 16, यहाँ पे क्या बच गया 8, 2 5 10, 16 में से 1 घटाएंगे 15, इंटू में 3 है तो 3, ठीक है ना। 8, ये देखो 10 है 10, 15 तिया 45, 8 यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, यानी क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 10 कितना हो जाएगा? 55। कोई दिक्कत है? 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, तो लिख देंगे देयर फोर एन इक्वल टू कितना आया जी? 16, और एस एन बोला था निकालने के लिए, एस एन इक्वल टू कितना गया? 440। समझ में आया? दोनों का वैल्यू आ गया। देखो सेकेंड नंबर में दिया हुआ है ए बराबर 7, ए बराबर 7 है, ए 13 बराबर 35, ए 13 35 दिया है, और देखो डी और एस 13 ज्ञात करना है। क्या निकालना है? डी और निकालना है एस 13। देखो यहाँ दिया क्या है? ए 13 बराबर 35 दिया है, ए बराबर 7 दिया है, और एस डी और एस 13 निकालना। देखो एस 13 का मतलब क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? सम। एस मतलब सम निकालना है, लेकिन दिया है यहाँ पे एस 13, होता क्या है? एस एन होता है ना, यानी एन के पास क्या दिया है? 13 दिया है, एन के पास क्या दिया है? 13 दिया है ना, यानी इसका सम निकालना है कहाँ तक? तो 13 पदों तक, 13 पदों तक सम निकालना है, यानी जहाँ पर एन आएगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 13। एस 13 बराबर एस 13 निकालना है, तो एन के पास 13 दिया है, तो जहाँ जहाँ एन रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 13। इसमें कोई दिक्कत है? ये देखो ए 13 बराबर 35 दिया है ना, तो लिखेंगे चूँकि ए 13 बराबर 35 दिया है। देखो ए 13 का फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू 35 है तो 35, ए का वैल्यू बताओ 7 प्लस 12, डी तो निकालना है, ये 35 है, 35 प्लस 7 उधर गया तो 12, डी इक्वल टू 35 प्लस 7 इधर आ गया -7, 12 डी इक्वल टू 35 में से 7 घटाएंगे 28, 12 मल्टीप्लाई में दूसरे से जाएगा तो 28 बटा 12, 2 छके 12, 4 से कटा देते हैं, 4 3 12, 4 से 28, डी बराबर कितना आ गया? 7 बटा 3। डी का वैल्यू बताना था, डी का आ गया। अब क्या निकालना है जी? एस 13। देखो एस 13 निकालना है, तो एस एन होता है ना, एस एन का फार्मूला होता क्या है? एन बाई 2, चलो एस 13 लिख देते हैं, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो होता है एस एन ना, क्या होता है जी? एस एन, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है? एन का वैल्यू 13 दिया है, तो जहाँ पर एन है यहाँ पे 13 पुट कर सकते हैं, 13 बटा 2, 2a का वैल्यू बताओ 7 प्लस एन के पास 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बोलो 7/3, ठीक है ना।
तो यहाँ डी के पास आ जाएगा 7/3। देखो 13/2 है तो 13/2, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करो 14, 13 में से 1 घटाएंगे 12 इंटू 7/3 है तो 60/3, 3 चौके 12, यहाँ क्या बच गया 13/2, ये देखो 14 प्लस 4 7 28, 13/2, यहाँ कोई सिंबल नहीं, यानी क्या है मल्टीप्लाई है, इन दोनों को जोड़ो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 13 इंटू क्या आ गया 21, 13 से मल्टीप्लाई करें 13 एकम 13, 13 के 3, कितना बच गया 1 9, 13 दूना 26 1 27, कितना आ गया जी 273। तो लिख दें देयरफॉर डी बराबर आ गया 7/3 और S13 बराबर आ गया 273। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है A12 बराबर 37 दिया है, इसमें A12 कितना दिया है जी 37, और देखो D बराबर 3 है, A और S12 निकालना है, क्या निकालना है A और S12, ठीक है, A और S12 चाहिए। देखो तो यहाँ पर A12 बराबर 37 दिया है ना, तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि A12 बराबर 37 दिया है, फार्मूला क्या होता है A12 का, A प्लस 11D, ठीक है ना, अब बराबर 37 है तो 37, D का वैल्यू दिया है ना 3, तो A प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3, अब बराबर 37 है तो 37, A प्लस 11 तो यहाँ 33 इक्वल टू 37 है, 37 प्लस 33 उधर गया तो 37 इक्वल टू प्लस 33 इधर आ गया -33, A इक्वल टू 37 में से 33 घटाओ कितना आएगा 4। अब क्या करना है S12 निकालना है, तो S मतलब क्या सम, तो S12 फार्मूला क्या होगा सम का n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है SN, लेकिन दिया क्या है S12, यानी नंबर ऑफ टर्म से इसमें कितना दिया है 12 दिया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे 12, तो n के पास 12/2 है 2, 2 इंटू A का वैल्यू बताओ तो 4 प्लस n का वैल्यू 12 -1 इंटू डी का वैल्यू बोलो 3, 2 छके 12, 6 इंटू 2 चौके 8 प्लस है प्लस 11, 12 में से 1 घटाएंगे 11 इंटू 3 है तो 3, देखो 6 8 प्लस 11 तिया 33, 6 इंटू 33 8 जोड़ो कितना हो 41, 6 से 41 में मल्टीप्लाई करो 6 एकम 6, 6 चौके 24, कितना आ गया 246। हम लोगों को क्या निकालना था A और S12 का वैल्यू आ गया ना जी, A का वैल्यू कितना आया 4, इधर लिखते हैं A बराबर 4 है, और क्या है S12 का वैल्यू कितना है 246, ठीक है। उसके बाद देखो 4 नंबर में दिया हुआ है A3 बराबर 15, A3 15, S10 125 दिया है, S10 125, हम लोगों को निकालना है D और A10, D बताना है कितना है और A10 बताना है कि कितना है। तो देखो यहाँ पर इसको यहाँ लिखते हैं A10, यहाँ देखो तो A3 बराबर कितना दिया है 15, तो लिखेंगे चूँकि A3 बराबर 15 दिया है। A3 का फार्मूला होता क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और क्या दिया S10 बराबर 125, तो लिखेंगे चूँकि S10 बराबर 125 दिया है। देखो ये होता क्या है SN होता है ना, n के पास क्या दिया है 10 दिया है, 10 दिया है ना, तो सम का फार्मूला होता क्या है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर 125 है तो 125 क्या होता है जी SN होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या दिया है 10 दिया है, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पे क्या पुट होगा 10, तो n के पास 10/2 2A तो दिया नहीं है, प्लस n के पास 10-1 इंटू डी का वैल्यू ये भी नहीं दिया है, इक्वल टू 125, 2 से कट जाए 2 5 10, यहाँ क्या बच गया 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, D है तो D इक्वल टू 125, 5 इधर क्या चीज़ में है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, 5 आ गया इधर डिवाइड में, 5 2 10 2 बच गया, 5 5 25, 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या आ गया जी 25 आया ना,
2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर देखो इक्वेशन एक है a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ पे है 2a प्लस 9d बराबर 25, है ना। तो अगर यहाँ पर भी 2a रहता तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाते तो 2a कट जाता ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि इसको समीकरण एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को इसमें से घटा देंगे, समीकरण 2 को घटाने पर। इसमें तो दिक्कत होगा नहीं, इक्वेशन में सीखो है ना रैखिक समीकरण में, ये दो 2 चर वाला रैखिक समीकरण उसी में ना बताया है। समीकरण एक में अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा 2a, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, देखो जब गुणा करेंगे तो सब में गुणा होगा, समीकरण एक में सारे जितने भी इसके डिजिट है ना सब में। तो 2 से a में मल्टीप्लाई होगा 2a, 2 से 2d में मल्टीप्लाई होगा 4d, 2 से 15 में मल्टीप्लाई होगा 30। इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। जब घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, प्लस में तो माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कट गया, 9d में से 4d घटाओ, ये माइनस में प्लस में है तो क्या होगा 5d। बड़ा कौन है, माइनस वाला तो माइनस, 30 में से 25 घटाएंगे 5, और बड़ा प्लस वाला है तो ये भी प्लस 5 रहेगा। 5 मल्टीप्लाई में दूसरे सर जाएगा तो डिवाइड है, माइनस भी इधर भेज देते हैं तो 5/5, 5 एकम 5, d इक्वल टू कितना गया -1। d का मान अगर समीकरण एक में या 2 में किसी में भरेंगे तो a का मान आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे लिखे हैं d का मान समीकरण एक में ही भरते हैं, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर देखो समीकरण एक क्या है जी, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू -1 इक्वल टू 15। a ये देखो a है, a प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल टू 15 है तो 15, a इक्वल टू 15 और -2 इधर आ गया +2, a इक्वल टू कितना आ गया 17। देखो तो d का तो वैल्यू आ गया है -1 और देखो a का वैल्यू आ गया 17। अपने को क्या निकालना है, अब a10 चाहिए, a10 चाहिए ना। तो a10 निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ, तो a10 बराबर होता है a प्लस 9d, यही ना होता है जी। a का वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू -1। ठीक है, देखो 17 है, 17 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 9, 17 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8, यानी d का वैल्यू आ गया -1 और किसका जी a10 का वैल्यू आ गया 8। क्या इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। देखो 5 नंबर में दिया है d इक्वल टू 5, d इक्वल टू दिया है 5, ठीक है ना। S9 इक्वल टू 75, S9 75, a और a9 ज्ञात करना है। देखो इसमें a बताना है कितना है और बताना है a9 कितना है, ठीक है ना। देखो तो इसमें S9 बराबर 75 दिया है ना, तो यहाँ पर लिखे हैं चूँकि S9 बराबर 75 दिया है। होता क्या है, Sn होता है ना, लेकिन Sn होता है n के पास क्या दिया है 9 दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या है 9 है। और फार्मूला क्या होता है सम का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना, इक्वल टू 75 है 75। n के पास क्या है 9 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट होगा 9, तो n के पास 9/2 है 2a का तो वैल्यू नहीं है, n के पास 9 -1 है -1 d का वैल्यू 5 इक्वल टू 75 है तो 75। 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा नीचे डिवाइड में। तो देखो 2a है तो 2a, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है यानी मल्टीप्लाई है, इंटू 5 75 है तो 75। 2 इधर डिवाइड में इधर आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत कटेगा ये। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15, ठीक है ना। देखो 2a है 2a, 8 5 जा 40 इक्वल टू 25 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 50 होगा ना, 25 से 2 में 50/3 है 3 प्लस 40 उधर जाएगा तो 2a इक्वल टू 50/3 प्लस 40 इधर आ गया -40। देखो 2a है 2a, इसके बेस में 1 और इसके बेस में 3, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कट के क्या हो गया 50, माइनस है माइनस,
इसके बेस में 1 है तो 3 से डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा जी 120। 2a इक्वल टू 120 में से 50 घटाओ कितना बचेगा -70 अपॉन में 3 है तो 3 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में तो a इक्वल टू -70 अपॉन 3 और 2 आ जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत 2 3 6 2 5 10 a इक्वल टू कितना -35 अपॉन 3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये तो आ गया a का वैल्यू। अब क्या निकालना है a9 निकालना है। a9 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 8d। a का वैल्यू बोलो -35 अपॉन 3 तो -35 अपॉन 3 ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस देखो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू बता दो। डी का वैल्यू 5 -35 अपॉन 3 प्लस है प्लस 8 5 जाओ 40। इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके बेस में 3 इसके बेस में 1 एलसीएम 3 से 3 कट गया 35 प्लस है प्लस इसके बेस में 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो 120। 120 में से 35 घटाओ 10 में से 5 गया 5 ये कितना हो गया जी 1 तो 11 में से 3 गया 8 अपॉन में 3 है तो 3 ठीक है ना। कटेगा ये नहीं कटेगा तो ये आ गया तुम्हारा a का वैल्यू आया कितना -35 अपॉन 3। देखो a का वैल्यू -35 अपॉन 3 और a9 का वैल्यू आ गया 85 अपॉन 3। इसके बाद देखो तो 6 नंबर में दिया हुआ है a इक्वल टू 2 a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 SN इक्वल टू 90 SN इक्वल टू 90 दिया है तो हम लोगों को निकालना है इसमें n और an। n बताना है कितना है और an बताना है कितना है। तो देखो तो SN इक्वल टू कितना दिया है 90 दिया है ना। SN इक्वल टू दिया है 90 यहाँ पे लिख दें इतना दिया है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? देखो SN का फार्मूला होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90 है तो 90 ठीक है। इधर देखो 2 इधर डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो इधर क्या बच गया n इंटू 2a का वैल्यू कितना है 2 तो यहाँ a के पास क्या आ जाएगा 2 प्लस n का वैल्यू दिया है कुछ नहीं दिया है तो ये n-1 वैसे ही रहेगा। d का वैल्यू बताओ d का वैल्यू 8 है तो d के पास 8 इक्वल टू 90 और 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में देखो n है तो n 2 2 जा 4 8 से इसमें मल्टीप्लाई करो 8 से n में मल्टीप्लाई करें 8n 8 से -1 में मल्टीप्लाई हुआ -8 इक्वल टू 90 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 180 ठीक है ना। देखो ये 8n है तो 8n -8 में से +4 घटाओ क्या बचेगा -4 इक्वल टू 180। क्या यहाँ पे दिक्कत है? 2 ये डिवाइड में है उधर जाएगा तो 2 डिवाइड ये इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा तो 8 से n में मल्टीप्लाई हुआ तो 8n प्लस माइनस माइनस 8 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 8 मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं इसको क्या कर सकती हो 8 को और कुछ हो सकता है तो वो मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो 8 से n से 8n में मल्टीप्लाई करो 8n² n से -4 में तो -4n प्लस 180 इधर आया तो -180 बराबर 0। कोई दिक्कत है? देखो तो इन दोनों में सब में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है तुमको 4 कॉमन मिल रहा तो 4 कॉमन लो। यहाँ से 4 निकल गया तो क्या बचेगा 2n²। यहाँ से 4 निकल गया तो n और इसमें से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा नहीं समझ में आ रहा 4 कॉमन लेने से कितना बचेगा तो 4 से डिवाइड दो 4 4 16 2 बच गया 4 5 20 इक्वल टू 0 है तो 0 ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में तो 2n² माइनस n -45 इधर आ जाएगा 0/4 तो 0 में 4 से डिवाइड दो या किसी भी नंबर से डिवाइड दो क्या आएगा 0 आएगा। समझ गए? अब देखो अब हम लोगों को वैल्यू चाहिए n का वैल्यू निकालेंगे तभी ना an का भी वैल्यू आएगा तो पहले तो n का वैल्यू चाहिए ही n का वैल्यू भी निकालना है।
तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण को एक सॉल्व करने का तरीका है, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट में 45, फर्स्ट में है 2, तो 45 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 90। अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है ना। अब 5 से करेगा, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये देखो 2n² है तो 2n²। हमको इसके फैक्टर को इस प्रकार अरेंज करना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या है, -1n चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है यानी 1 है ना, तो -n चाहिए। तो देखो तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, और 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा +1, लेकिन चाहिए अपने को माइनस, तो इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में। अब आ जाएगा ना माइनस। तो देखो n लाने के लिए क्या करेंगे, -10n + 9n। 10n में से 9n घटाएंगे, 1n बचेगा, बड़ा माइनस वाला है तो -n आएगा ना। और 10 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 90, जितना हमारा था उतना आ भी जाएगा, आ जाएगा ना। चेक कर लिया जाता है ये मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करने से जितना आया था उतना आ रहा है कि नहीं, तो आ जा रहा है ना 90। -45 है, -45 = 0। देखो तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है ना। तो 2n² से 2n कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, n माइनस है माइनस, यहाँ से n भी कॉमन ले लिया और 10 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 5 जा 10, 5 बच गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, +9 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते n, और यहाँ से 9 कॉमन ले 9 5 जा 45, तो 5 = 0। देखो n - 5 n - 5 दोनों में है ना, तो n - 5 कॉमन लेंगे, तो n - 5 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2n, और n - 5 यहाँ से कॉमन ले लिए तो +n = 0। एक बार लिख दें n - 5 = 0, और एक बार 2n + 9 = 0। क्यों, ये मालूम है ना, ये मल्टीप्लाई में उधर जाए तो डिवाइड में, तो n - 5 = 0 हो सकता है, ये भी चल जाए डिवाइड में, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो 2n + 9 = 0 आएगा। n = -5 उधर गया तो +5, ये देखो 2n + 9 = 0 है ना, तो +9 उधर जाएगा तो -9, तो इधर क्या बचेगा 2n, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, n = क्या आ गया -9/2। तुम लोगों को मालूम होगा कि किसी भी एपी में 5 टर्म हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। -9/2 टर्म हो सकता है, -9/2 का मतलब -4.5 कभी हो सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य है, यह पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, देयरफॉर n = 5, यही पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालना था, n तो निकाल चुके हैं, n = क्या आ गया 5। अब क्या निकालना है, an। तो an = क्या फार्मूला होता है, a + n - 1 × d, यही ना जी। a का वैल्यू बताओ तो 2 + n का वैल्यू 5 - 1, d का वैल्यू बोलो, d का वैल्यू 8। ये देखो 2 है, 2 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 × 8, 2 + 8 4 जा 32, इनको ऐड करो कितना हो गया 34, आ गया ना 34। तो n का वैल्यू आ गया 5 और n का वैल्यू आ गया 34। कोई दिक्कत है, नोट करो इसे। देखो 7 नंबर में दिया है कि a = 8, ठीक है ना, a = 8 दिया हुआ है, n = 62, और देखो और Sn = 210। तो हम लोग को क्या निकालना है, n और d बताना है, n बताना है कि n कितना है और d बताना है d कितना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, n = 62 दिया है ना, यहाँ पे लिखे हैं चूँकि n = 62 दिया है, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 62। कोई दिक्कत है, देखो तो ये a का वैल्यू कितना है 8 + n - 1 × d, किसी का वैल्यू नहीं ना दिया है, ना ही n का है और ना ही d का है, = 62 रहने देते हैं, +8 दूसरे से जाएगा तो n - 1 × d, इधर क्या बचेगा 62 + 8 इधर आ गया तो -8, n - 1 × d = 62 में से 8 घटाओ कितना होगा, बताओ जल्दी, 54, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। n - 1 × d = क्या चीज़ आ गया, 54 आ गया। अब क्या दिया, Sn = 210, तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि Sn = 210 दिया है, 210 दिया है,
बताओ तो एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। n का तो वैल्यू नहीं है, तो ये n/2 ऐसे ही लिख देते हैं। 2a का वैल्यू है ना जी 8। ये देखो प्लस है प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 54। तो यहाँ पे n-1 इंटू डी के पास क्या 54 लिख सकते हैं, यहाँ पे 54 लिख दें। अब बराबर 210 है तो 210 ये कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये देखो n/2 है ना, इधर क्या चीज़ में है 2 डिवाइड में है ना, तो 2 अगर इधर डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसको दूसरे साइड भेजेंगे। ये देखो 2 8 है प्लस 54 है तो 54, ये 210 और 2 आ गया इधर मल्टीप्लाई में। देखो n है तो n, इन दोनों को जोड़ो 6 4 10 के 0 5 1 6 1 7, कितना आ गया 70 आ गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 70n। देखो n मल्टीप्लाई ये इसको जोड़े 70 और n से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70n हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? आई इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 2 1 2 2 दूना 4, 70 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 420/70, 0 से 0 कट गया 7 6 42। n इक्वल टू कितना गया 6। बोला था n का वैल्यू बताइए और किसका वैल्यू? d का। n का तो आ गया, अब d का निकालना है। अगर n का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें तो d का वैल्यू आएगा ना। तो देखो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताओ समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, n-1 इंटू डी इक्वल टू 54। n का वैल्यू बताओ 6, तो n के पास आएगा 6 - 1 इंटू डी बराबर 54। 6 में से 1 घटाएंगे 5, डी इक्वल टू 54, ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 54 बटा क्या हो गया 5। अब ये नहीं ना कटेगा, तो बताओ तो n का वैल्यू आ गया 6 और d का वैल्यू आ गया 54/5। तो यहाँ पे लिख दें अतः n इक्वल टू 6 d इक्वल टू 54/5, ठीक है। देखो 8 नंबर में, 8 नंबर में n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। n और a याद कीजिए, इसमें बताना है n कितना है और बताना है a कितना है, n और a बताना है, ठीक है ना। तो देखो an इक्वल टू 4 दिया है ना, तो लिखेंगे चूँकि an इक्वल टू 4 दिया है, an का फॉर्मूला बताओ। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4 है तो 4। देखो a का वैल्यू नहीं मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, n का भी नहीं मालूम है, a और n दोनों निकालना है। d का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो a प्लस n-1 इंटू डी के पास 2 इक्वल टू 4 है तो 4। a प्लस है प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से n में मल्टीप्लाई करें 2n, 2 से -1 में तो 2 इक्वल टू 4। अब देखो a का वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो a वाला इधर रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो a है तो a, 4 है 4, ये देखो प्लस ये -2 इधर गया तो +2, ठीक है ना, और +2n इधर आया तो -2n। सिर्फ a को इधर रखे, बाकी सबको दूसरे साइड, ठीक है। ये 4, ये +4 है +2 है, कितना हो जाएगा 6 और -2n है तो 2n। तो a इक्वल टू कितना आ गया जी 6 - 2n, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है इसमें? और देखो क्या दिया हुआ है, sn इक्वल टू -14 दिया है ना, तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि sn इक्वल टू -14 दिया है। क्या फार्मूला होता है sn का? sn इक्वल टू क्या हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी इक्वल टू एस एन, और एस एन है कितना, इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये देखो एन, एन का तो वैल्यू नहीं मालूम, एन बताना है, तो ये n/2 ऐसे ही 2a, का वैल्यू कितना है 6 - 2n, तो a के पास 6 - 2n लिख सकते हैं। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा, a के पास आ गया 6 - 2n, ठीक है, प्लस n-1 है तो n-1, डी का वैल्यू कितना है जी 2, तो डी के पास 2 इक्वल टू -14 है तो -14, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ये देखो ये 2 इधर डिवाइड में है ना, दूसरे से जाए तो मल्टीप्लाई में, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से ना a का वैल्यू भरे है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो n 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, 2 से 6 में मल्टीप्लाई करो 12 प्लस माइनस 2 से 2n में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4n, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस, 2 से n में मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू -14, और 2 डिवाइड से इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। n है n, देखो तो ये +12 है -2 है, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10, ये -4n है प्लस 2n है, ये माइनस में प्लस में घटाएंगे तो 4n में से 2n घटाएंगे क्या बचेगा, और बड़ा माइनस वाला तो -2n होगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जी -28 होगा ना, n से मल्टीप्लाई करो, n से 10 में मल्टीप्लाई होगा 10n प्लस माइनस n से 2n में मल्टीप्लाई होगा 4n², n से n में 4n कहाँ से हो गया, देखो 2 है तो 2, n से n में मल्टीप्लाई होगा n², ठीक है ना, इक्वल टू -28 है तो -28, कोई दिक्कत। देखो इसको अरेंज कर दो, -2n² को पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये प्लस 10n है, इसको बाद में लिख देते हैं प्लस 10, -28 इधर आया तो +28 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब में देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है ना, और यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम लोग -2 कॉमन लेते हैं, क्या चीज़ -2, तो यहाँ से -2 कॉमन लिए तो n², माइनस कॉमन लिए तो प्लस में तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, और 10 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2 5 10 5n, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में तो क्या चीज़ होगा माइनस में, और 28 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा 14 इक्वल टू 0। देखो -2 से मल्टीप्लाई करें फिर इतना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 से n² में 2n² माइनस माइनस प्लस 2 5 10, और n है तो n माइनस माइनस प्लस 2 से 14 में मल्टीप्लाई हो 28, उतना आ जाएगा ना। -2 मल्टीप्लाई में दूसरे से जाएगा तो 0 में जाएगा, -2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने से क्या आता है 0 आता है, तो इधर बचेगा n² - 5n - 14 इक्वल टू 0 बटा -2 आएगा, तो -2 से इसमें डिवाइड देंगे फिर से 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 0 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। अपने को क्या करना है n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है ना, तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई कर इसके, तो इसके पहले क्या है 1 है ना, 1 से 14 में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 14 ही आएगा। अब इसका फैक्टर निकाल देंगे, 2 7 जा 14, इससे ज़्यादा फैक्टर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 में 7 यही कटा सकते हैं, ठीक है ना। अपने को जोड़ने और घटाने पे यहाँ कितना चाहिए -5n ना, पहले वाला n² है n² लिख देते हैं, हम लोगों को यहाँ -5n चाहिए, तो अगर -7n में से +2n घटा देंगे तो क्या आएगा -5n आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दें -7n + 2n, देखो तो -7n में से 2n घटाएंगे तो 5n, और बड़ा माइनस वाला तो माइनस आ जाएगा, और 7 से 2 में मल्टीप्लाई करें जितना 14 था वो भी आ जाएगा, -14 है, -14 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो तो यह एक पेयर है और यह एक पेयर, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, n² है -7n है, दोनों में n कॉमन है, तो यहाँ से n कॉमन ले लिए तो 7 बच गया, यहाँ से n² में से n कॉमन ले लिए तो n बच गया, माइनस है माइनस, यहाँ से n कॉमन ले लिए तो 7 बच गया, कोई दिक्कत। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2n में से 2 कॉमन ले लिए तो n, माइनस है माइनस, 14 में से 2 कॉमन ले लिए तो देखो 2 7 जाओ 14, क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है। अब देखो n-7 दोनों में है ना, तो n-7 कॉमन लेते हैं, तो n-7 कॉमन लेंगे, यहाँ से n-7 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया n, और यहाँ से n-7 कॉमन ले लिए तो +2 इक्वल टू 0, क्या कोई दिक्कत है। देखो n-7 इक्वल टू एक बार लिख देंगे 0, और एक बार n + 2 इक्वल टू 0, क्यों लिखेंगे तुम लोग मालूम है, ये क्या चीज़ है मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में,
तो डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा, एक बार 0 आएगा। ये भी तो हो सकता है कि a मल्टीप्लाई में दूसरे साइड चल जाए डिवाइड में, तो ये देखो ये इधर डिवाइड में जाएगा तो n प्लस 2 इक्वल टू एक बार 0 आएगा, आएगा ना। ये देखो n इक्वल टू माइनस 7 दूसरे साइड जाएगा तो n इक्वल टू प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। किसी भी एपी में या तो किसी एपी में 7 टर्म हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कभी किसी एपी में -2 टर्म हो सकता है, पोजीशन -2 -4 ये सब नहीं ना हो सकता है। तो देखो ये 7 टर्म ये क्या है, वैलिड है, लेकिन n बराबर -2 है। मान लो जो टर्म होता है ये जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये टर्म है ना। तो किसी एपी में 1 टर्म हो सकता है, दो टर्म हो सकता है, 10 टर्म हो सकता है, 20 टर्म, कितना टर्म हो सकता है ना। क्या कभी पोजीशन जो टर्म होता है पोजीशन माइनस में हो सकता है, -2 -3 नहीं ना हो सकता है। तो ये -2 वाला क्या है, अमान्य है या वैलिड नहीं है। तो इसको लिख देंगे कि यह अमान्य है, अमान्य है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 7 यही क्या है, वैलिड है, यही पॉसिबल है ना जी। तो n का वैल्यू आ गया। और क्या चीज़ का वैल्यू निकालना था, n का और a का निकालना था। और n का मान समीकरण 1 में भरे, किस में, समीकरण 1 में। तो तुम्हारा a का वैल्यू आ जाएगा ना, इतना नोट करो। देखो तो n का मान किस में भरेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताओ समीकरण 1 क्या था, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, यही ना। देखो a है a 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू बताओ तो 7, तो n के पास होगा 7। a इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जाओ 14, a इक्वल टू कितना गया, 14 में 6 घटाओ -8। तो देखो अतः a इक्वल टू आ गया -8 और n इक्वल टू कितना आया जी, 7। इसी का ना वैल्यू बताना था a और n का। अब देखो 9 नंबर में दिया हुआ है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, s इक्वल टू 192 है। तो d ज्ञात कीजिए, क्या करना है, d निकालना है। देखो इसमें दिया क्या है, s इक्वल टू 192 ना दिया है। तो लिखे हैं चूँकि s इक्वल टू 192 दिया है। s बोले तो s मतलब क्या होता है, s मतलब सम, यानी इस AP का जो सम है कितना है टोटल 192, ये भी सम ही है, ठीक है ना। होता है s n होता है, s मतलब सम, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो ये देखो इसका सम दिया है 192, यही ना मालूम है कि इसका सम 192 है। तो सम का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, सम का बताओ, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू कितना जी, 192। कोई दिक्कत है, देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 8, तो n के पास 8/2, 2a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू कितना 8 -1, d का तो वैल्यू निकालना है, d इक्वल टू 192। 2 से घटाओ, 2 चौके 8, 4 है 4, 2 3 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और d है तो d इक्वल टू 192। कोई दिक्कत है, इधर देखो ये 4 क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4, ठीक है ना। 4 से कटा देंगे, 4 चौके 16, 3 बच गए, 4 8 है 32, तो 6 प्लस 7d इक्वल टू आ गया 48। इधर 6 प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो 7d इक्वल टू 48 प्लस 6 इधर आ गया -6, 7d इक्वल टू 48 में 6 घटाएंगे 42, 7 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 42/7, 7 छके 42, d इक्वल टू कितना गया 6, और क्या बोला था d ही बताने के लिए था, d आ गया ना 6। देखो तो इसमें l इक्वल टू दिया है 28, s इक्वल टू 144, और कुल 9 पद है। इसमें क्या बोला है, कुल कितने पद है जी, 9 पद है। पद को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, n ही बोलते हैं ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। इसमें कुल पद कितने हैं, 9 है। और देखो
ए ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है, ए बताना है, ए का वैल्यू कितना है, यही ना। तो एक बात बताओ, ये जो एल इक्वल टू 28 दिया है, क्या दिया है, एल इक्वल टू 28, एल को क्या बोलते हैं, एल को और ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों एन टर्म है ना, एल और एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और एस इक्वल टू कितना दिया है, 144, एस इक्वल टू 144 दिया है, तो यहाँ पर लिखे हैं चूँकि एस इक्वल टू 144 दिया है। क्या कोई दिक्कत है, एस बोले तो सम का दो फार्मूला लिखवाएं, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये लिखवाएं, एक और एस का लिखवाएं n/2 इंटू a प्लस l लिखवाए हैं। यहाँ पे है एस का, इसमें ये फार्मूला अप्लाई करें, क्यों, क्योंकि इसमें एल दिया हुआ है, एल दिया है ना, और अपने को चाहिए क्या, ए का वैल्यू, तो एल का वैल्यू दिया है तो एल का वैल्यू पुट कर दें, एन का वैल्यू दिया है ये भी पुट कर देंगे, और एस 144 दिया ही है, और देखो बच गया ए, तो ए का वैल्यू आ जाएगा ना। तो एस इक्वल टू 144 दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। जहाँ पर भी एल दिया होगा वहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया है, 144, तो 144 पूछना है यहाँ पे कुछ। देखो एन का वैल्यू बताओ, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 9, तो एन के पास 9 अपॉन में 2 है 2, ए का तो वैल्यू नहीं मालूम, निकालना है। एल कितना दिया है जी, 28 बराबर 144 है, तो 144, 2 इधर क्या चीज़ में, डिवाइड में, इधर जाए ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, यानी ये दूसरे साइड जाए तो उल्टा हो जाएगा ना, ए प्लस 28 ये हो जाएगा 144, ये चला जाएगा ऊपर 2 और बेस में आ जाएगा 9, ठीक है ना। 9 से इसमें डिवाइड दो, 9 कम 9, कितना बच गया, 14 में से 9 गया तो 5, तो ये 4 हो गया, तो 5 4 54, 9 छके 54, ठीक है। ए प्लस 28 इक्वल टू ये 16 दूना 32, कोई दिक्कत है, प्लस 28 दूसरे साइड जाएगा तो 32 प्लस 28 इधर आ गया -28, ए इक्वल टू कितना आ गया 4, और ए का वैल्यू बताना था, आ गया।